पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तोला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तोला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें।
हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तोला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सी दूँ एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। सी दूँ एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है, इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है, इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तोला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सी दूँ एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। सी दूँ एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए।